फरवरी 2002 ये एक ऐसा महीना था जब ठंड अपने चरम पर थी। नोबल जॉर्जिया में ठंड हवा में घुली हुई थी और हर कोई अपने घरों में दुबका हुआ था। चीड़ के पेड़ों से चिपकी हुई, पेड़ों पर बर्फ की परतें जमी हुई थीं। एक ऐसी जगह जहां पत्तों की सरसराहट के नीचे राज पनपते थे। ये जंगल अपने भीतर कई कहानियां छुपाए हुए था। आज के दिन जमीन खुद एक राज उगल देगी, एक ऐसा राज जो सबको हिलाकर रख देगा। एक भयानक राज। एक कॉल आया, एक गुमनाम सूचना। किसी ने पुलिस को कुछ ऐसा बताया जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। कानाफूसी में लाशों की बात हो रही थी। लोग डर और अविश्वास में थे। आराम से नहीं, बल्कि फेंक दी गई। अधिकारी ट्राई स्टेट श्मशान पहुंचे, जहां उन्हें कुछ ऐसा मिला जो उन्होंने कभी नहीं देखा था। एक ऐसी जगह जो आखिरी विदाई के लिए थी, लेकिन वहां का दृश्य कुछ और ही था। इसके बजाय उन्हें वहां नर्क मिला, एक ऐसा नर्क जो किसी की कल्पना से परे था। पूरी जगह पर जंगल में छिपी हुई लाशें थीं। हर तरफ लाशें बिखरी हुई थीं, सैकड़ों सड़ने के लिए छोड़ दी गईं। यह दृश्य किसी भी इंसान के लिए असहनीय था। 329 आत्माओं को उनकी अंतिम शांति से वंचित कर दिया गया। यह एक ऐसा अपराध था जो कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। उन्होंने कहा कि बदबू असहनीय थी, नजारा उससे भी बदतर। यह एक ऐसा दृश्य था जो हमेशा के लिए उनकी याटवों में बस गया। यह घटना नोबल जॉर्जिया के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गई। इस बुरे सपने के केंद्र में था ब्रेंट मार्श, ट्राई स्टेट श्मशान का मालिक, संचालक, वो आदमी जिसे दिवंगत लोगों को आराम देने का काम सौंपा गया था। लेकिन रास्ते में कहीं ना कहीं कुछ बहुत गलत हो गया। मार्श, उन्होंने कहा, शांत था, साधारण, एक आदमी जो भीड़ में घुल मिल जाता था। किसी को भी उसके अंदर पल रहे अंधेरे का शक नहीं था। वो अंधेरा जिसने उसे इतना जघन्य, इतना अनैतिक काम करने दिया। उसे अपने पिता से श्मशान विरासत में मिला था। एक पारिवारिक व्यवसाय, एक पवित्र कर्तव्य की तरह आगे बढ़ाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं उस कर्तव्य के बोझ ने उसे कुचल दिया। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्यों? यह सवाल हर किसी के दिल और दिमाग में गूंज रहा था, जैसे एक अनसुलझी पहेली। लाशों का अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया गया? क्या यह किसी अनदेखी साजिश का हिस्सा था या फिर कुछ और? उन्हें भूले हुए कचरे की तरह सड़ने के लिए क्यों छोड़ दिया गया? यह सवाल लोगों के मन में गहराई से बैठ गया था। कानाफूसी अफवाहों में बदल गई। हर कोई अपने अपने तरीके से इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। कई तरह के थ्योरीज उछले। कुछ ने इसे एक षड्यंत्र बताया, तो कुछ ने इसे एक भयानक गलती। कुछ ने कहा कि मार्श मानसिक रूप से अस्थिर था, उस काम का सामना करने में असमर्थ। उसकी हालत ने लोगों को और भी चिंतित कर दिया। दूसरों ने अनुमान लगाया कि उसे मॉर्बिड फैसिनेशंस थीं। उसकी विचित्र रुचियों ने लोगों को और भी संदेहास्पद बना दिया। सच्चाई जब आखिरकार सामने आई तो ज्यादा साधारण थी, लेकिन उसकी साधारणता में ही एक भयानक सच्चाई छिपी थी, अपनी सरलता में ज्यादा भयावह। यह सच्चाई लोगों के दिलों में एक गहरी छाप छोड़ गई। पता चला कि मार्श एक घोटाला चला रहा था। उसने लोगों के विश्वास का गलत फायदा उठाया। वो उन अंतिम संस्कारों के लिए पैसे ले रहा था जो उसने कभी किए ही नहीं। यह एक बड़ा धोखा था। वो अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए बहुत आलसी, बहुत लालची था। उसकी लालच ने उसे इस हद तक गिरा दिया। मार्श के अपराधों की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। यह खबर हर घर, हर गली और हर दिल में गूंज उठी। लोग सदमे में थे और उनके चेहरों पर डर और अविश्वास साफ झलक रहा था। नोबल जॉर्जिया एक छोटा सा शहर था। यह एक ऐसा स्थान था जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था और समुदाय की भावना बहुत मजबूत थी। हर कोई किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को जानता था जिसने अपने प्रियजन को ट्राई स्टेट को सौंपा था। यह एक आम बात थी और लोग इस पर भरोसा करते थे। अब वो भरोसा उनके दिलों के साथ टूट गया था। यह एक ऐसा घाव था जो कभी नहीं भर सकता था। परिवारों को अकल्पनीय से जूझना पड़ा। वे अपने प्रियजनों के खोने के दर्द से गुजर रहे थे और यह दर्द असहनीय था। वे जो राख अपने पास रखते थे, जिन्हें वे कब्रिस्तान में देखने जाते थे, वो किसी और की थीं। यह एक ऐसा सच था जिसे स्वीकारना बहुत मुश्किल था। उनके प्रियजन शांति में नहीं थे, वे कहीं और थे और यह विचार ही दिल को चीर देने वाला था। उन्हें फेंक दिया गया था, भुला दिया गया था। यह एक ऐसा अपमान था जिसे सहन करना मुश्किल था। विश्वासघात का एहसास साफ था।
यह एक ऐसा घाव था जो कभी नहीं भर सकता था। यह सिर्फ एक अपराध नहीं था, यह सबसे पवित्र विश्वास का उल्लंघन था। यह एक ऐसा अपराध था जिसने पूरे समुदाय को हिलाकर रख दिया। समुदाय अपने दुख और गुस्से में एकजुट होकर डगमगा गया। वे एक साथ खड़े थे, अपने प्रियजनों के लिए न्याय की मांग कर रहे थे। कानूनी लड़ाई तेज और क्रूर थी। मार्श ने धोखे से चोरी, धोखाधड़ी और लाश के दुरुपयोग के कई मामलों में दोषी ठहराया। उसे 12 साल जेल की सजा सुनाई गई, एक सजा जिसे कई लोगों ने बहुत कम माना। लेकिन सजा चाहे कितनी भी कठोर क्यों ना हो, नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती थी। परिवारों को बिखरे हुए टुकड़ों को समेटना पड़ा, नए सिरे से शोक मनाना पड़ा। समुदाय जो कभी घनिष्ठ था, हमेशा के लिए जख्मी हो गया। सालों बीत गए, लेकिन ट्राई स्टेट श्मशान कांड की यादें अब भी ताजा हैं। ये इस बात की याद दिलाता है कि सतह के नीचे कैसा अंधेरा छिपा हो सकता है, विश्वास कितना नाजुक होता है। श्मशान की इमारत खाली पड़ी है, एक भयानक अपराध का सड़ता हुआ स्मारक। इसके आसपास के जंगल अब भी खामोश हैं, उन लोगों के भूतों से प्रेतबाधित हैं जिन्हें उनकी अंतिम शांति से वंचित कर दिया गया था। जमीन पर लगे निशान प्रभावित लोगों के दिलों पर लगे निशानों की तरह शायद कभी पूरी तरह से न मिटे।